अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किया ने अपनी पहली हैचबैक पाकिस्तान में पेश कर दी है। इस गाड़ी को बाकायदा तौर पर लॉन्च तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। वहीं पर किया पाकिस्तान इस गाड़ी को लेकर शदीद तनकीद की जद में है और इसकी वजह है ये नई नहीं पुरानी पेश की गई किया पिकेंटो। पुरानी इसलिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो वहां पिकेंटो की थर्ड जनरेशन फरोख्त हो रही है, जबकि लोकली पेश की गई गाड़ी पिकेंटो की सेकंड जनरेशन पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी खरीदारों की तवक्को यह थी कि किया एक नया इंट्रेंट है तो ये मुकामी मार्केट में कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च करेगा जो अपनी खसूसियात में बेहतर होगी और कीमत के लिहाज से पहले से मौजूद गाड़ियों का मुकाबला करेगी। वहीं पर इसमें कोई शक नहीं कि पिकेंटो खसूसियात के एतबार से बुरी नहीं है, लेकिन एक तो पिकेंटो की दूसरी जनरेशन आलमी सतह पर रिटायर्ड हो चुकी है, वहीं पर इसकी कीमत इस गाड़ी को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि जाहिरी तौर पर पुरानी जनरेशन का मकसद यही हो सकता है कि गाड़ी की कीमत कम रहे। लेकिन अगर आपने गाड़ी की कीमत ज्यादा ही रखनी है तो फिर रिटायर्ड जनरेशन लॉन्च करने का क्या मकसद। वहीं अगर किया ने यह गाड़ी मुतारफ करवा ही दी तो किया को चाहिए था कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रखते हुए गाड़ी की तारुफी कीमत को कम रखता ताकि खरीदारों का एतमाद बढ़ता, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ अमल किया। वहीं पर आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग किसी भी गाड़ी या प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं और लोकली और इंटरनेशनल मार्केट का मुआवजा करते हैं। पहली बात तो यह कि इस गाड़ी की ओल्ड जनरेशन की वजह से लोगों ने इसे कबूल ही नहीं किया। वहीं पर अगर हम इसे मुकामी कल्टस से कंपेयर कर लें तो एक तो यह गाड़ी डायमेंशन में कल्टस से छोटी है। इसी तरह से अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें तकरीबन 2385 mm का व्हील बेस है, जबकि कल्टस में 2425 mm का व्हील बेस रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि पिकेंटो का रेयर लेग रूम भी कम होगा। इसके अलावा कल्टस का एजीएस वेरिएंट में वो तमाम तर खसूसियात शामिल हैं जो किया वाले पिकेंटो में देते हैं, जबकि कल्टस में अलॉय व्हील्स भी मुयस्सर हैं और इसकी कीमत भी इससे कोई 20-25 हजार रुपए कम है। इसके साथ कल्टस VXL की बात करें तो वो तमाम फीचर्स के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में है और पिकेंटो से तकरीबन 50,000 के करीब सस्ती है। बाकी दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है, वहीं पर इनकी हॉर्स पावर भी तकरीबन एक जैसी है। जबकि अगर हम कल्टस की बात करें तो वो इस वक्त मार्केट की जान समझी जा रही है और वहीं पर इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो भला सोचें कि जब खरीदार के पास निस्बतन कम पैसों में बेहतर रीसेल वैल्यू के साथ लोकली असेंबल्ड गाड़ियां दस्तयाब हैं तो वो क्यों कर एक जनरेशन पुरानी और महंगी गाड़ी खरीदेगा। इसके साथ अगर हम आल्टो पर ही आ जाएं तो आल्टो VXL ऑटो ट्रांसमिशन के साथ ABS, मल्टीमीडिया डिस्प्ले और एयर बैग सेफ्टी फीचर्स के साथ पिकेंटो से तकरीबन 500,000 सस्ती है और 660 सीसी इंजन के साथ बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसके साथ एक बायर क्यों कर पिकेंटो के बारे में सोचेगा। तो समझ से बालातर है कि इस सूरत में किया कैसे अपनी गाड़ी को कामयाब कर पाएगा। इसके साथ अगर मैं FAW V2 का जिक्र ना करूं तो ये उसके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि चाइनीज ऑटोमेकर की तरफ से यह पहली हैचबैक है जो इन सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश की जाती है, जिसमें 1300 सीसी का इंजन नस्ब है और जिन लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा वो इससे मुतमईन नजर आते हैं। इसके साथ साथ कुछ रोज पहले एक एक्सीडेंट हुआ तो इसमें V2 के एयर बैग्स जो हैं उन्होंने ड्राइवर को महफूज रखा, जिससे इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी जो है वो भी वाज़ेह होती है। तो जो V2 है उसको भी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर गर्दाना जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह तकरीबन आल्टो का जो हाई एंड वेरिएंट है उसके बराबर इसकी कीमत जो है वो रखी गई है। तो अब अगर हम मुआवजा करें तो किया ने
कौन सी नई चीज जो है वो पेश की है? एक टाइगर नोज ग्रिल और पंप हाइट कंट्रोल सीट। वहीं पर मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी भी जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियां हैं उनकी क्वालिटी किया पिकेंटो से बहुत ज्यादा बेहतर है। लोकल गाड़ियों की अगर हम क्वालिटी और प्राइस की बात करें तो ये एक अलग बहस बनती है और इस बारे में भी हम किसी वक्त बात करेंगे। बाकी किया की गाड़ियां जो है वो क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन तस्वर की जाती हैं। इससे पहले अगर आपने किया कार्निवाल और किया स्पोर्टेज को देखा हो तो जिन लोगों ने उन गाड़ियों को खरीदा है वो लोग इस गाड़ियों से बहुत ज्यादा मुतमिन नजर आए हैं। बाकी प्राइस का मसला जो है वो पाकिस्तान में बेची जाने वाली हर गाड़ी के साथ है। वहीं पर अगर हम किया की दूसरी गाड़ी की बात करें तो किया के पास किया रियो और किया सेरेटो जैसी बहुत सारी कॉम्पैक्ट सेडान जो हैं वो मौजूद हैं और किया को चाहिए था कि वो पाकिस्तानी मार्केट में इन गाड़ियों को भी लॉन्च करता। वहीं पर किया के जितने भी जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये बात जानना जरूरी है कि अगर आप मार्केट में मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको चाहिए था कि आप अपनी गाड़ी के लेटेस्ट जनरेशन मार्केट में पेश करते और उसकी कीमत अपने कम मार्जिन के साथ एक कीमत रखते और जब आपकी गाड़ी बिकना शुरू होती है तो आप एक जायज जो है वो मार्जिन को बढ़ाते हुए आप अपनी गाड़ी को सक्सेसफुल कर सकते थे। वहीं पर अगर मैं हुंडई की बात करूं तो उसने भी कोई इससे मुख्तलिफ काम नहीं किया। आप देखें कि उन्होंने एक फ्लैगशिप एसयूवी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जिसकी कीमत तकरीबन 1,80,00,000 के करीब है, जो कि एक आम बंदा नहीं खरीद सकता। वहीं पर अगर हम देखें तो हुंडई के पास बहुत सारी बेहतर गाड़ियां इसकी प्रोडक्शन लाइन पर मौजूद हैं, जिनमें से हुंडई i10 है, हुंडई i10 ग्रैंड, हुंडई एक्सेंट है, हुंडई एलेंट्रा, हुंडई उसके साथ है हुंडई सोनाटा है, अजीरा है। तो ये ऐसी गाड़ियां थी जिनको हुंडई को चाहिए था कि वो पहले अपनी छोटी गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट में पेश करता ताकि लोग उन गाड़ियों को खरीदते और उन गाड़ियों को जांच सकते और इस तरीके से लोगों का हुंडई के ऊपर एतमाद बढ़ता। तो इस तरीके से हुंडई जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में मेरा ख्याल में बेहतर और जल्दी इस फील्ड में आगे बढ़ सकता था। वहीं पर मैं गवर्नमेंट से भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गवर्नमेंट जो है उसने एक तरफ तो जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां थी या जापानीज जो गाड़ियां इंपोर्ट होती थी उन पर पाबंदी आयद कर दी और इस बात से जितने भी लोकल असेंबलर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि किसी तरीके से इन गाड़ियों से जान छूटी। लेकिन वहीं पर एक तो पाकिस्तानी मार्केट में कंपटीशन नहीं है और दूसरा यह कि गाड़ियों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो गाड़ी को एक आम इंसान की बुनियादी जरूरत के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान में गाड़ी के बारे में इंसान सोच नहीं सकता। ऐसी गाड़ियां जिनमें कोई फीचर नहीं है वो गाड़ियां इतनी महंगी हैं कि लोग नहीं खरीद सकते। वहीं पर मैं एक बात करता चलूं कि एक ऑटोमोबाइल का स्टूडेंट होने के नाते या कार इंथुसियास्ट होने के नाते मैं अगर बात करूं तो इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है कि एक कंपनी पाकिस्तान में आती है, वो अपना असेंबलिंग प्लांट वहां लगाती है और वो ऐसी प्रोडक्ट पैदा करती है जो जिसको लोग पसंद नहीं करते या उसकी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती और वो कंपनी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता फेल हो जाती है। तो इससे बड़े दुख और तकलीफ की बात कोई नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि ये जो नई कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं वो इस चीज को समझते हुए और पाकिस्तानी मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भांपते हुए वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी जिनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और उनकी गाड़ियां जो हैं वो बेहतर सेल हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।